नमस्कार। आशा है आप सभी पुण्य आत्माएं स्वस्थ व सकुशल होंगे। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में गौओं को खाना खिलाने से जो खाना हम अब गौओं को खिलाते हैं वो हमारे पितरों तक जाता है। लेकिन इसमें कितना सच है और कितना झूठ, चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं। इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा है, कहानी है, उसको हम जानते हैं। रामचरितमानस में, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, कि उत्तरकांड में लिखा हुआ है काकभुषुंडी परम ज्ञानी व परम भक्त थे। अब ये काकभुषुंडी हैं, वो कौन है, उनके बारे में जानते हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश में बांध लिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो नागभक्षी थे, ने नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश से बंध जाने पर राम के परम ब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हुआ। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम्हारा संदेह भगवान शंकर ही दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुषुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गरुड़ के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काकभुषुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। पूर्व के कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उस समय काकभुषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के परम भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे, उनकी बुराई करते थे। एक बार अयोध्या में एक अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वे ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया। अन्य द्विजों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगे। उसके इस व्यवहार से उसके गुरु, जो कि एक ब्राह्मण थे, अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था का अपमान किया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया, रे पापी, तूने गुरु का निरादर किया है, इसीलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा, और सर्प की योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसीलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति की, अपने शिष्य के लिए क्षमा मांगी, प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार अवश्य जन्म लेना पड़ेगा, किंतु जन्मने और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और इसकी सर्वत्र अगाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात उस शूद्र ने विद्यांचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता उसे बिना किसी कष्ट के सुखपूर्वक त्याग कर देता था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है। प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमश ऋषि के पास गए। जब लोमश ऋषि उन्हें ज्ञान देते थे तो वह ऋषि से अनेक प्रकार के तर्क और कुतर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तू जा और चांडाल पक्षी हो जा। चांडाल पक्षी अर्थात कौवा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। शाप देने के पश्चात
लोमश ऋषि को अपने शाप का पश्चाताप हुआ। उन्होंने उस कुएं को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कुएं का शरीर पाने के बाद राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कुएं के रूप में ही रहने लगे तथा काक भुसुंडी के नाम से विख्यात हुए। ऐसा कहा जाता है कि लोमश ऋषि से ही उन्हें यह वरदान भी प्राप्त हुआ कि वे समय और काल के बाहर जा सकते थे, अर्थात पूर्व काल में क्या घटित हुआ और भविष्य में क्या घटना होने वाली है वो ये सब देख सकते थे। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है उन्होंने महाभारत को 11 बार और रामायण को 16 बार देखा था, वो भी वाल्मीकि जी द्वारा रामायण और वेद व्यास जी द्वारा महाभारत लिखे जाने से पहले। और ऐसी भी मान्यता है कि जो कौवा होता है वो काकभुसुंडी के रूप में अलग अलग लोकों में सफर कर सकता है, अलग अलग लोकों में, अर्थात पितरलोक, मृत्युलोक व देवलोक। इसीलिए जब पितर पक्ष में श्राद्ध किया जाता है तो कौओं को खाना खिलाया जाता है, इसी मान्यता के साथ कि हमारे पूर्वज काकभुसुंडी जी के रूप में आएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे और आशीर्वाद देंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। धन्यवाद।